यदि आप भी जा रहे हैं 12वीं के बाद बीए करने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें बीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्या बेनिफिट होता है। मैं बीए की बात करता हूँ कि बीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। यदि आपको देखना है कि 12वीं के बाद मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच कर सकते हो। अगर यार आप यहाँ तक आ गए हो ना थंबनेल को क्लिक करके, मुझे इतना तो पता लग गया है कि आप अपनी करियर को लेकर बहुत ही सीरियस हो और वीडियो एंड तक देखोगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, आवारागर्दी थोड़े ना करना है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद कई विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। आपकी रुचि के हिसाब से आप विभिन्न क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। पंजाब में कुछ प्रमुख बीए के बाद के कोर्स और उनकी जानकारी नीचे दी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें बताया गया है कि आप अपने रुचि के हिसाब से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं। जो पहले नंबर पे है एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसका जो कोर्स है कितने साल का है, 2 साल का। और इसमें जो खर्च आएगा सरकारी कॉलेज में 10 से 30 हज़ार रुपये प्रति वर्ष। 1 साल का खर्च 10 से 30 हज़ार रुपये आएगा सरकारी कॉलेज में। और प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें खर्च आएगा 30 हज़ार से लेकर 1 लाख प्रति वर्ष। 30 हज़ार से 1 लाख के बीच में आपको खर्च आएगा। और मैं आपके बहुत सारे बेनिफिट बताऊंगा इसका। जी, इसके बाद आप इस कोर्स के तो आप कर लेते हैं बीए के बाद, इसके बाद आप कमाई कितना कर सकेंगे, कितना कमा सकते हैं आप। एमए करने के बाद आप अध्यापन, शोध, पत्रकारिता या अन्य संबंधित क्षेत्र में काम कर सकते हैं। एक औसत वेतन 25,000 50,000 प्रति माह हो सकता है। 25,000 से 50,000 से ऊपर ही कमा सकते हो आप, ठीक है ना। इतनी सैलरी होती है। देखो, पहले पहले आप एमए करोगे, जब आप काम पे लगोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना। आप जब अनुभवी हो जाओगे ना, तब 50,000 तो एस्टिमेटली होता ही है, ठीक है ना। जैसे यार हमारे यहाँ कॉलेज में है ना, एक टीचर की सैलरी, जो हमारे मेन प्रोफेसर होते हैं, उनकी सैलरी 1,20,000 है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। 1,20,000 है उनकी सैलरी। और वो पंजाबी पढ़ाते हैं, व्याकरण भी पढ़ाते हैं। और उनको टैक्स कट कर मिलता है 85,000 रुपये। ओके ना, 80 5 85,000 रुपये मिल जाता है। तो ये तो बस वैसे बताया है कि इतना आप कमा सकते हो, पर इसका हाई लेवल की आप कमाई कर सकते हो ये सब कोर्स करके। जब आप पीएचडी कर लोगे ना, उससे आगे की और तनख्वाह बढ़ जाता है। और हम आगे स्टार्ट करते हैं कि दूसरे नंबर पे जो है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है। जो कोर्स का अवधि है कितने साल में होगा, 2 साल में होगा। और एंड में मैं जो आपको बात बताऊंगा ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। खर्च बताया गया है यहाँ पर। सरकारी कॉलेज में 20,000 से 50,000 प्रति वर्ष 1 साल का खर्च आएगा। और प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से 1.5 लाख प्रति वर्ष खर्च आएगा 1 साल में। और इस कोर्स को करने के बाद आप इतना कमा सकते हैं। एक शिक्षक का वेतन 25,000 से 60,000 प्रति माह तक हो सकता है। एक महीने में आप 25,000 से 60,000 के बीच में कमा सकते हो। और सरकारी स्कूलों में वेतन अच्छा होता है। ये तो प्राइवेट सेक्टर का ही बता रहे हैं ना ज़्यादा से, पर मैंने आपको बताया ना सरकारी स्कूलों में वेतन अच्छा होता है। 1 लाख प्लस सैलरी होती है सरकारी स्कूलों में। उसके बाद जब कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज में जब प्रोफेसर लगोगे ना, आप मानोगे नहीं कि 1 लाख प्लस सैलरी होता है। तीसरे नंबर पर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। 1 से 2 साल का कोर्स होता है। मीडिया वगैरह जो होता है वही चीज़ बताया गया है। इसमें जो होता है खर्च, सरकारी कॉलेज में होता है 15 से 30,000 1 साल का। और प्राइवेट कॉलेज में होता है 50 से 1 लाख 1 साल का खर्च पूरा आता है। इसके बाद आप कितना कमा सकते हैं। शुरुआत में आप 20,000 से 50,000 प्रति महीना, लेकिन जैसे जैसे अनुभव, मतलब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ता जाएगा, यहाँ बढ़ सकता है। प्रसिद्ध मीडिया हाउसों में अधिक कमा सकते हैं। ओके ना।
इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर पे LLB बैचलर ऑफ लॉ। कोर्स की अवधि जो है 3 साल का है। और मैं इससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आप जब 12वीं के बाद सीधा ही LLB करते हैं ना, 12वीं के बाद सीधा ही LLB करते हैं तो 5 साल लगता है। और आप BA कर LLB करने जाते हैं तो 3 साल लगता है। ठीक है ना, देख लेना आप उस हिसाब से। और इसके आगे जो है खर्च जो आएगा सरकारी कॉलेज में आएगा 10,000 से 50,000 एक साल का। और प्राइवेट कॉलेज में आएगा 50,000 से 2 लाख एक साल का। इसके बाद आप कितना कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो वकील के रूप में आप 25,000 से लेकर 1 लाख प्रति माह। यह अनुभव और मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। आप इतना कमा सकते हो एक महीने में 25,000 से 1 लाख। यार देखो, आप एक बारी वकील बन गए ना, तो वकील का जो ना चार्जेस होता है ना, वो अपने हिसाब से ही होता है। सरकारी वकील लगता है उनका तो चलो लाख में प्लस ही सैलरी होती है। और जो प्राइवेट वकील होते हैं, जब मान लो हमारी किसी से लड़ाई होगी, हमारा कोई केस है जो निपटारा नहीं हो रहा है, मैं वकील के पास जाऊँगा तो वकील का सीधा ही डिमांडेड होगा कि मुझे 1 लाख हमारी फ़ीस है, तो 1 लाख रुपये देना ही पड़ेगा। वो आपके अनुभव पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से तौर तरीके से काम करते हैं। ओके ना, देख लेना आप। इसी तरह से आगे जो है 5 नंबर पे होटल मैनेजमेंट। ये भी कोर्स अच्छा है, 1 से 3 साल का कोर्स होता है। और जो खर्च आता है सरकारी कॉलेज में आता है 30,000 से 50,000 एक साल का प्रति वर्ष। और प्राइवेट कॉलेज में आता है 1 लाख से 3 लाख तक प्रति साल का, ये मतलब 1 साल का। और कितना कमा सकते हो, यही इम्पोर्टेंट है कि आप इन सब कोर्स को करने के बाद कितना कमा सकते हो। तो 25,000 से लेकर 50,000 प्रति महीना की शुरुआत, शुरू में ही 25 से 50,000 आप कमा सकते हो। इसके बाद आगे जब आप बढ़ोगे और अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में अधिक कमा सकते हैं। ओके ना, ये आप देख लेना, बहुत ही अच्छा है। एक मेरा फैमिली रिलेटिव था, उन्होंने मतलब होटल मैनेजमेंट का किया हुआ था, कॉमर्स करके फिर किया था उन्होंने। तो अभी वो बाहरली देश में है, बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं। सो आप समझ सकते हो। इसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट। कोर्स की अवधि है 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है इवेंट मैनेजमेंट। इसमें जो खर्च आता है सरकारी कॉलेज में आता है 20,000 से 50,000 के बीच में। और प्राइवेट कॉलेज में आता है 50,000 से 1 लाख के बीच में, इतना खर्चा आता है। और इस कोर्स के बाद करने के बाद आप कितना कमा सकते हो, शुरुआत में आप 20,000 से 40,000 प्रति महीना, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा आपकी कमाई बढ़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना है फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और इत्यादि। और कोर्स की अवधि जो है 6 महीने से 2 साल की कोर्स होती है। और खर्च जो है सरकारी कॉलेज में होता है 10,000 से 30,000 और प्राइवेट कॉलेज में होता है 30,000 से 1 लाख रुपया खर्च। और आप इसके बाद इन कोर्स को करने के बाद कितना कमा सकते हैं। अनुवादक या विदेशी भाषाओं के शिक्षक के रूप में 25,000 से 50,000 प्रति महीना। और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इससे अधिक, मतलब आप जब वैसे ही काम करोगे तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में आप काम करोगे, उनसे आप मिलो जुलोगे, तो उनमें मतलब पैसा ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। और इसके बाद 8 नंबर पे है एनिमेशन एंड मल्टी मीडिया। ये भी कोर्स बहुत अच्छा है, सोचना एक बारी ज़रूर कि आजकल देखो, आजकल पता क्या है, AI का ज़माना है, लोग AI से खेल रहे हैं और AI से लाखों पैसा कमाया जा रहा है। AI ने लाखों लोगों का काम छीन लिया है। ठीक है ना। इसका जो कोर्स की अवधि होती है 1 साल से लेकर 2 साल का कोर्स का अवधि होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना है सरकारी कॉलेज में खर्चा जो है 20,000 से 50,000 प्रति वर्ष 1 साल का आएगा। प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से 2 लाख आ सकता है खर्च। और इसके बाद कितना कमा सकते हैं, 30,000 से लेकर 70,000 प्रति महीना आप कमा सकते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के काम करने का अधिक कमा सकते हैं। आप जब एनिमेशन सीख जाएंगे तो आपके पास तरह तरह का काम आएगा, तो उसके हिसाब से आप चार्जेस कर सकते हैं। बहुत पैसा है सोशल मीडिया में। ठीक है ना। सोशल वर्क जो है कोर्स की अवधि जो है 2 साल का है। और खर्च जो आएगा सोशल वर्क, ठीक है ना, खर्च जो आएगा सरकारी कॉलेज में आएगा 15 से लेकर 40,000 पूरा साल का। और प्राइवेट कॉलेज में आएगा 50,000 से लेकर 1 साल पूरे साल का खर्च, 1 लाख रुपए। इसके बाद कितना कमा सकते हो, 25,000 से लेकर 50,000 प्रति महीना कमा सकते हो। आप जब
NGO चलाओगे या सरकारी योजनाओं में काम कर सकते हो तो मतलब आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट है टूरिज्म मैनेजमेंट। कोर्स की जो अवधि है 1 साल से लेकर 2 साल की अवधि है और इसमें कितना खर्च आएगा करने में। सरकारी कॉलेज 15,000 से लेकर 40,000 प्रति वर्ष होता है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख 1 साल का खर्च आता है। और इसमें जो कितना कमा सकते हो आप 25,000 से लेकर 50,000 प्रति महीना की शुरुआत के। और कंपनियों में बेहतर कमाई हो सकती है और जब नवी नवी कंपनियों में जाओगे तो आप बेहतर कमाई कर सकते हो। इसके बाद और भी चीज़ मैंने तैयार किया आपके लिए, बहुत कुछ तैयार किया हुआ है कि आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हो उसके लिए भी क्या करना होगा, ठीक है ना। सरकारी कॉलेज में खर्च कम होता है लेकिन प्रवेश मुश्किल हो सकता है। जब आप दाखिला लेने जाएंगे, एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पे मांगते हैं परसेंटेज 50% अप होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज में खर्चा ज़्यादा आता है लेकिन सुविधाएं बेहतर हो सकती है और प्रवेश आसान होता है। क्योंकि यार प्राइवेट वाले को नहीं लेना देना कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको उनको पैसा बनाना है बस, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, सभी कोर्स के बाद आपकी कमाई अनुभव और क्षेत्र के हिसाब से बढ़ सकती है। जब आप कोई भी कोर्स कर लोगे, आप काम सीख जाओगे, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले लोगे, अनुभव हो जाओगे तो आपको उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उस हिसाब से कोर्स का चयन करें ताकि भविष्य में आपकी कमाई अच्छी हो सके। इसके बाद मैंने जो कहा था एंड में, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताना है आपको। मैंने अलग से भी कोर्स निकाला है जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने जितने भी कोर्स बताए हैं वो तो सभी इम्पोर्टेंट है और उसमें से ही इम्पोर्टेंट मैंने छांटा हुआ है जो आपको करना बेहतर होगा। आप कर सकते हो तो अच्छा बात है। जैसे कि बताया हुआ है LLB बैचलर ऑफ लॉ, इनमें बहुत अच्छी खासी इनकम होती है। पहले नंबर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर यार यहाँ तक आप आ गए हो ना वीडियो देखते हुए, आप पूरी अपनी लाइफ को लेकर, करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं आप और आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। BA के बाद कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है, यह आपकी रुचि, कौशल और करियर लक्ष्यों पर निर्भर करता है। हालांकि मैं आपको कुछ सबसे अच्छे और लोकप्रिय कोर्सेस के बारे में बताता हूँ जो वर्तमान समय में रोजगार के अच्छे अवसर देते हैं और जिनमें अच्छा वेतन भी हो सकता है। पहले नंबर पे आता है LLB, जो मैंने ऊपर बता दिया है, आपने देख लेना है। और दूसरे नंबर पे है MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, इनमें अच्छी खासी कमाई होती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं आप। इसके बाद है होटल मैनेजमेंट, ये भी बहुत इनकम देता है। और इसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। ये कोर्स मैंने छांट कर निकाला था, 5 कोर्स निकाला था, ठीक है ना, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। और इसके बाद इन सभी में LLB बैचलर ऑफ लॉ और MA मास्टर ऑफ आर्ट्स सबसे अच्छे और लोकप्रिय विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि बताया हुआ है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि LLB एक बहुत ही सम्मानजनक और उच्च वेतन वाली फील्ड है जो स्थिरता और अवसर देती है। क्योंकि इनमें पता क्या होता है, जब वकील बन गए ना आप, एडवोकेट बन गए, तो जज बन गए, तो जज की तो यार लाखों में प्लस सैलरी होती है। जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनके डिमांड पर उनकी सैलरी होती है। मान लो हमारी फीस 50,000 है तो हम 50,000 ही लेंगे, चाहे हमें एक महीने में 4 केस हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 केस हैंडल किया तो 50,000 लिया तो 2 लाख एक महीने का मेरा रखा हुआ है, इसके हिसाब से कमाते हैं। इसके बाद MA है, MA भी बहुत सारे विविध क्षेत्र हैं जो आपको अपने रुचि के अनुसार करियर बनाने का मौका देते हैं, जैसे कि अध्यापन, शोध। इसके बाद है B.Ed होटल मैनेजमेंट, भी अच्छे विकल्प है अगर आपकी रुचि शिक्षा और होटलिंग उद्योग में है। ये देख लेना आपने, बहुत ही मैंने मतलब सुजेस्ट कर दिया आपको, अपने हिसाब से आप समझ लेना। आपको यह ध्यान में रखना है कि आपकी रुचि और कौशल सबसे महत्वपूर्ण, और क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता तब मिलती है जब आप उसे पसंद करते हो और उसमें अपना शिखर हासिल करने की इच्छा रखते हो। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना फ्रेंड्स के साथ शेयर।